क्लास में हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन दिया था करके लेके आने के लिए। दो क्वेश्चन था, एक नीचे भी है। उसमें हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, लेंस मेकर फार्मूला पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हो सकते थे। तो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं जो कि रिलेटिवली इजी। चलो किसी ने सर, किया है? हाँ बोलो। इसमें लेंस के अंदर आधा पानी भरा है कि लेंस डूबा हुआ है पानी में? लेंस के अंदर कैसे पानी जा सकता है? लेंस तो हमेशा सॉलिड मटेरियल होता है ना, हम्म। बराबर। तो लेंस के अंदर पानी नहीं जाएगा। सर, इसका 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस से जो नीचे साइड पर है। ओके, और कोई? और किसी का कुछ आंसर आ रहा हो तो बताओ। सॉल्व तो करा ना सभी ने, या नहीं किया है? प्रैक्टिस किया है? हाँ सर। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये लाइट रेज जो है वो फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर पैरेलली, और पैरेक्सियल रेज ही हम लोग इसमें काउंट करेंगे, और इसके ऊपर फॉल किया। ये जो लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, और n का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और इस जगह पे जो पानी है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो क्या मैं यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? सेम फिर से वही बात कि इस जगह पे और इस जगह पे जो मीडियम है वो क्या है? डिफरेंट है। अगर मीडियम डिफरेंट है तो हम लोग इस लेंस के फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दो सरफेसेस हैं, टू डिफरेंट सरफेसेस आर देयर, और उन दोनों सरफेस के लिए मुझे अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक ऐसा सरफेस है और एक ऐसा सरफेस है, इस तरीके से। तो ये लाइट रे इस तरीके से आ रहा है, और ये पहले रिफ्रैक्शन किया, फर्स्ट सरफेस पे फॉल किया और रिफ्रैक्शन किया, तो ये अंदर की तरफ आएगा। तो मैं इस वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग रे डायग्राम बनाना सीखो। अगर एक बार रे डायग्राम बनाना सीख गए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आसानी से रे को बनाते जाना है, जैसे वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है, कोई भी लेंस के थ्रू या फिर कर्व सरफेस के थ्रू, उसका फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है। एपरेंट डेप्थ हो तो एपरेंट डेप्थ का। तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ, उसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो ये हो जाएगा n2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पे ये वाला लाइट रे कन्वर्ज कर रहा है वो v डिस्टेंस पे, ये जो मैंने v लिखा है, नहीं तो इसको v डैश कर देता हूँ, हाँ v डैश पे, माइनस ऑफ n1 एयर का बाई यू, और कितना हो जाएगा u? इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल रेज है, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस तरफ होगा, और ये है पोल, और लाइट रे इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे हम। सो दिस विल बी +30, और ये +30 हो गया, जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तुम चाहो तो सॉल्व ना भी करो तो भी तुम्हारा आंसर आराम से आएगा, इसको एज इट इज़ रहने दो। कितना हो गया? 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 30। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जब होगा तो उसमें ये जो लाइट रे इसके ऊपर फॉल किया, ये रिफ्रैक्शन करेगा, और किधर जाएगा मुझे नहीं पता, मैं बस लाइट रे को बाहर निकाल दिया।
और इस वाले लाइट रे के लिए यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस ऑफ n1 बाई आर। मुझे n2 का वैल्यू बताओ कितना होगा, क्या ये मीडियम n2 बनेगा? 4/3। यस सर, 4/3। 4/3। और v जो कि मुझे निकालना है ना, इस वाले लाइट रे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कराना है या फिर किस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, डेट विल बी v। n1 कितना हो जाएगा, ये वाला विच इज 2, 2 और u कितना होगा यहाँ पे, V डैश। v डैश। ये बार बार हम लोग डेरिवेशन में भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। तो क्या साइन के साथ नहीं पुट करेंगे? देखो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें साइन के साथ आंसर देगा और वही साइन के साथ तुमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, बराबर। तो इसीलिए साइन के साथ नहीं पुट करेंगे। अब ये हो जाएगा 4/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय बी डैश, सॉरी आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस ऑफ 30। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आया और इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके निकालो, बताओ कितना आ रहा है हमारा v। बी डैश तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जल्दी करो। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को कर लेना और जो भी इससे आंसर आएगा वो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ऊपर देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किया तुम लोगों ने? यस सर। क्या आ रहा है आंसर इसका? सर 97.5 सेंटीमीटर 90। वाटर सरफेस। 97.5 सेंटीमीटर। हाँ, थोड़े देखो रफ आंसर मिलेंगे क्योंकि इसमें मैंने डेटा को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ करके नहीं दिया है, ठीक है। पर तुम लोग देख लेना आंसर रफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट ज़रूर यहाँ से पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुम पहले लाइट रे को यहाँ पे निकालो बाहर। ये लाइट रे हमारा बाहर निकला, तो सबसे पहले लाइट रे कहाँ पे फॉल कर रहा है? वाटर सरफेस पे। और अगर इस वाटर सरफेस पे फॉल करेगा तो हम लोग को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है और ये वाटर सरफेस पे फॉल करेगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस जगह पे इमेज बनाएगा, तो लेंस को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि ये लाइट रे तो इस जगह से आ रहा है ना। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये लाइट यस रे सर। इसके ऊपर फॉल करेगा और फॉल करने के बाद फिर क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। लेंस का फॉर्मूला क्या हम लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड मीडियम सेम है। तो ये इस तरीके से फॉल किया, लेट से ये कन्वर्ज कर गया और इस जगह पे बन गया इमेज इसका। और ये जब इमेज बना, ये है हमारा I1, ये है I2, और ये जो इमेज बना नीचे क्या है? मिरर, नीचे है मिरर। तो ये इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या करेगा? इसका इमेज बनाएगा। बेसिकली इसका इमेज बना है यहाँ पे, विच इज I3। और यही लाइट रे जाकर के अब लेंस के ऊपर फॉल करने वाली है, और ये लेंस के ऊपर फॉल करेगा तो इस लेंस को क्या लगेगा कि जो लाइट रे है वो इतने दूर से आ रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है। दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। मेरी बात समझ में आई? लेंस से टक्कर खाने के बाद अब मुझे ये नहीं पता है कि ये जो इमेज है ये I2 ये लेंस के ऊपर बनेगा, सॉरी मिरर के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये इस साइड में यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा, मुझे नहीं पता। वो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक रफ आइडिया हम लोगों ने निकाल लिया है अभी। और फिर ये वापस से जाकर के इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद ये वापस से जैसा भी होगा वो हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा और अब वाटर सरफेस से बाहर निकलना चाह रहा है। तो ये लाइट रे कन्वर्ज होना चाहिए था इस जगह पे और इमेज फॉर्म करना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बीच में आ गया है वाटर। तो वाटर क्या करता है? रिफ्रैक्शन करा देगा, और ये रिफ्रैक्शन करा करके यहाँ पे कन्वर्ज होगा। तो ये बनेगा I5। दिस इज द फाइनल इमेज। ऊपर से तो नहीं गया? गया ही होगा। नहीं गया सर, समझा। तुम देख लो यहाँ पे कितना फॉर्मूला अप्लाई करना है। तुम देख लो यहाँ पे जितने इमेजेस बन रहे हैं उतने फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे, या फिर जितना इंटरफेस मिल रहा है इस जगह पे पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एपरेंट डेप्थ के लिए। दूसरा फॉर्मूला इस जगह पे लाइट रे का लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ है, तो दूसरा फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तीसरा रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये मिरर का फॉर्मूला जो हमें पता है लगा देते हैं, इसको तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये तीसरा फॉर्मूला लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट रे का, तो ये चौथा फॉर्मूला लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इस जगह पे पांचवा फॉर्मूला लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कैलकुलेशन है। बाकी बस कैलकुलेशन करते जाओ, फटाफट तुम्हें एक एक करके आंसर निकलते जाएगा। I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, I3 निकलेगा, I4 I5 सारे चीज निकल। इसी को रे डायग्राम बोलते हैं। बोलो तो मैं वापस से समझा दूं, तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अब नीचे जो है ये नीचे जो है प्लेन मिरर ना दे करके कॉनकेव मिरर भी दे सकता था, ठीक है? प्लेन मिरर ना दे करके कॉनकेव मिरर भी दे सकता था, कॉन्वेक्स मिरर भी दे सकता था। तो वही बस यहाँ पे मिरर का फॉर्मूला प्लेन मिरर का लगाया तो कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला लगाता। तो वापस से मैं बता रहा हूँ, लाइट रे को मुझे क्या करना है? ट्रेस करना है कि वो किस किस तरीके से मूव कर रहा है, और जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा, जो जो रिफ्रैक्शन करते जाएगा उसका उसका मुझे फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है। जैसे कि ये पहले वाटर सरफेस है, इस जगह पे लेंस है, और इस जगह पे मिरर है, और इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो रे डायग्राम हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लाइट रे इस तरफ से आएगा और ये मीडियम के ऊपर फॉल करेगा। थोड़ा सा पास में बनाते हैं, ये मीडियम के ऊपर फॉल करेगा, और मीडियम पे फॉल करने पे क्या होगा? इसका नॉर्मल से बेंडिंग हो जाएगा, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे एक पहला इमेज बना, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा लेंगे, शिफ्टिंग वाई था, तो ये I1 बना। अब लाइट रे वापस से लेंस के ऊपर फॉल करेगा, लेंस क्या कराएगा? इसको रिफ्रैक्ट करा देगा, और रिफ्रैक्शन के बाद इस जगह पे इमेज बनेगा। ये I1 जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है इस लेंस के लिए, तो इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा I2। अब ये I2 ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर पे फॉल करेगा, तो मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह का बिहेव करेगा, और फिर इधर जाएगा, तो ये I2 का इमेज बना I3। फिर वापस से लेंस के ऊपर फॉर्म गिरेगा, और लेंस पे गिरने के कारण से ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर वाटर ही होता तब तो वो आराम से यहाँ पे इमेज बना लिया होता, विच इज I4। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड हो रहा है, सरफेस आ गया, तो रिफ्रैक्शन होगा और ये बेंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे I5 फाइनल इमेज बनाएगा, और मुझे इसी डिस्टेंस पे निकालना। क्लियर है क्या? सर I4 कैसे बना? I4 ये रिफ्रैक्शन हुआ ना, ये लाइट रे जो जाएगा वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? वो इस जगह पे कन्वर्ज करेगा, इस जगह पे। लेकिन क्या वो इस जगह पे कन्वर्ज कर पाएगा क्या? नहीं, वाटर है यहाँ पे, ऊपर एयर है, इंटरफेस चेंज हुआ ना, तो बेंडिंग हो जाएगा लाइट का, तो यहाँ पे आएगा। तो जो भी ऑब्जर्वर इस मीडियम से देख रहा होगा एयर से, उसे फाइनल इमेज I5 दिखेगा। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, अब इसके लिए फॉर्मूला मुझे अप्लाई करते जाना है, 1 2 3 4 5 जितने भी है, और इसको सॉल्व करना है। तो पहले I1 1 वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
बताओ कितना शिफ्ट हो रहा है। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। T1 minus 1 by u. ना ना, तो शिफ्ट का फॉर्मूला है, मुझे डेप्थ का निकालना है। धीरज है क्या, So फॉर्मूला बताओ। T upon u related. ये इस जगह पे फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये 5। तो पहला फर्स्ट वाले सरफेस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एन ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन एन आई। याद है ये फॉर्मूला। तो वाटर Yes, sir. सरफेस से Yes, sir. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर। और इंसिडेंट लाइट रे जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है वो कौन से मीडियम है, 1 एयर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय एन आई। रिफ्रैक्टेड लाइट रे किस मीडियम में है, तो इस वाले मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 4/3। तो ये डी आई कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4/3। सो डी आई इज इक्वल टू 20/3। देखो वैल्यू बहुत ही ख़राब आ गया यहीं पे ही, आंसर तो अच्छा नहीं आएगा, मैं एक्सपेक्ट करके चलो। फिर भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जस्ट देखने के लिए क्या हो रहा है। तो मेरा डी आई निकला है वो वाटर सरफेस से निकला है, ये है डी आई। ये कितना है, 20/3। क्योंकि अब मैं लेंस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा सेकेंड, तो मुझे टोटल यू का वैल्यू लेंस से लेना पड़ेगा, है ना। तो अब Yes. सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेंस का फॉर्मूला। तो लेंस के फॉर्मूले के लिए पहले मुझे फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, दैट इज दिस मच, एयर के लिए है, लेकिन मुझे किसके लिए चाहिए, वाटर के लिए। और ये काम हम लोगों ने ऊपर ही किया हुआ था, यही वाला था ना। फोकल लेंथ 60 Yes, आया sir. था, 60 centimeter आया था. 60 आया था। एफ इज इक्वल टू 60। और फॉर्मूला अप्लाई करें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ Minus 50/3. 50/, एंड एफ का वैल्यू कितना है, 60, और नीचे माइनस 50/3 प्लस ऑफ 60 आएगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 18 माइनस ऑफ 5 कितना हो गया, 130 बाई 3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा लो इसको, और ये आएगा 50 इंटू 60। मेरी बात समझ में आ रही है ना। Yes, sir. कैंसिल आउट कर लो, ये 0 0 चला गया। बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 13। और ये बी जो है, Sir, minus में. हाँ माइनस में आया, ये बी जो है माइनस में आया। काम हमारे लिए और ज़्यादा टफ हो गया। हम लोग तो इस जगह पे कन्वर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लाइट रे डाइवर्ज हुआ है और पीछे जा करके इमेज बनाने की कोशिश किया। मतलब डाइवर्ज नहीं किया है, कन्वर्ज ही किया है, लेकिन क्या है कि तुमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो फोकस के अंदर रखा है। फोकल लेंथ पे वो कितना है, 60। तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 20/3। वर्चुअली इमेज बनाएगा ना। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. इस मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया वो मुझे बता। लेंस से कितना डिस्टेंस है वो तो तुम्हें पता चल गया। लेंस से जो है वो पीछे की डायरेक्शन में इमेज बना है, कौन सा, I2 है।
कितने डिस्टेंस पे, 300 डिवाइड बाय 13, और मिरर से 10 का डिस्टेंस पे है ना। तो मिरर से कितना डिस्टेंस हुआ एक्चुअल में, अब ये थर्ड वाला काम हो रहा है, डिस्टेंस निकालना है। इस 300 बाई 13 प्लस ऑफ 10 कितना आ रहा है ये, 130 प्लस 300, तो मिरर से कितना डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो लाइट रे इस पे के ऊपर फॉल हुआ, वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 430 बाई 13। 430/13। तो इसका जो इमेज बनेगा, लाइट रे कुछ कन्वर्ज नहीं किया है, ऐसा आया है, इस तरीके से आया लाइट रे, और कन्वर्ज करने की कोशिश तो किया है, लेकिन फिर भी पीछे ही बनाया है, से टक्कर खाएगा, और फिर ये ऐसे करके जाएगा। तो ये I3 कितने डिस्टेंस पे बना, 430 बाय 13 पे। अब ये जो लाइट रे वापस से जा रहा है, तो फोर्थ वाला इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। उसके लिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 430 बाय 13 प्लस ऑफ 10, यस सर। ये u हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ये u इज इक्वल टू सर 4, किसके लिए है ये? ये लेंस के लिए। सर हम्म, आवाज नहीं आ रही, 430/13 प्लस 10 क्यों होगा? क्योंकि ये लाइट रे वापस से बेंड होगा ना, तो वापस से ये लाइट रे यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा लेंस से, और लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यस सर, समझा। तो कितना आ गया ये, 4 5 60/13। ठीक है, तो अब ये u का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, प्लस में या माइनस में, वो बताओ। प्लस में। प्लस में। सही से सोचो, लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, हाँ। ऑब्जेक्ट रखा है इस तरफ, क्या लेंगे, माइनस में। माइनस में लेंगे। और f का वैल्यू अभी भी वही रहेगा, अनचेंज्ड, दैट इज 60, और माइनस 560/13 प्लस ऑफ 60। देखो कितना आ रहा है ये नीचे वाला, सॉल्व करके बताओ। 380/13 है। नहीं सर नहीं, मैंने वो गलती से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। सोच करके बताओ। नीचे आ जाएगा 220/13, और ऊपर आ जाएगा 560, 13 को हटाई दो, इंटू 60, एक 0 चला जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 3 हो गया 1680 डिवाइडेड बाई 11, माइनस साइन आएगा, लाएगा माइनस साइन, नेगेटिव साइन। देख लो सही है ना, एक बार चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। यस सर, यही आया। यही आया। ये जो 560/13 वैल्यू आया है, ये u का जो वैल्यू है वो f से बड़ा है या छोटा है, क्या है ये, f से तो छोटा ही है ना। छोटा है सर। छोटा है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो मैं समझ में आ गया, फोकल लेंथ इस जगह पे है और ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, फिर से वर्चुअल इमेज बनाया। तो अब इमेज को भी पहचानते जाना है कि वो कहाँ पे बना रहा है। तो लेंस से कितने डिस्टेंस पे बना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर।
ये जो हमारा लेंस है, इस लेंस से ये जो लाइट रे इसके ऊपर ये वाला लाइट रे जा रहा था, ये ऐसे करके टक्कर खाया, ये यहाँ से आ रहा था और फिर आगे निकल गया, तो इमेज यहाँ पे बना है इसका। और ये जो डिस्टेंस मुझे मिला, ये डिस्टेंस ये है 1680 डिवाइडेड बाय 11, और ये डिस्टेंस u का था। अब ये जो लाइट रे है वो वाटर सरफेस पे फॉल करेगा, और वाटर सरफेस पे फॉल करेगा तो हम लोग फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट आखिरी बार 5वें के लिए। डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन NO इज इक्वल्स टू DI अपॉन NI, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें सारे डिस्टेंसेस हम लोग सरफेस, वाटर सरफेस से लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारा लेंस है, और इसमें +10 और ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 1680 डिवाइड बाय 11 प्लस ऑफ 10, कितना आ रहा है 1790 डिवाइडेड बाय 11 और डिवाइडेड बाय NO, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि मुझे निकालना है वाटर सरफेस पे आएगा, और इमेज रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो एयर में आ जाएगा। सो दिस विल बी द आवर आंसर। ये हम लोग का आंसर आएगा, फाइनली आंसर आया। मैं पहले ही बता दिया था ये काफ़ी रफ आंसर दे सकता है, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखा नहीं था। बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी कि लाइट रे को अच्छे तरीके से ट्रेस करो, जो जो चीज़ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, और फिर फाइनल आंसर आएगा। रे डायग्राम बनाना था। बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे तुम लोग तो, और कुछ लोग के तो ऊपर से ही चला गया होगा ये क्या हो रहा है इतने देर से। खैर वापस से एक बार देख लेना, अगर ना समझ में आए तो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, बाकी तो कुछ है नहीं। आगे चलते हैं अब हम लोग। समझ में आया या नहीं आया, या फिर मैं ही बोल रहा था सिर्फ? समझा समझा सर। सर। समझ में आया। थोड़ा थोड़ा वैसा हुआ। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से चला गया। कोई नहीं, थोड़ा तो आया कम से कम। दोबारा देख लेना, वो थोड़ा जो मिस हुआ है वो भी थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस और भी हम लोग चाहें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन पहले उससे मैं पहले ये काम करा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, पढ़ा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है? अभी शीट में एक क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड पे ही बेस्ड था। तो ये क्या मेथड है? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, जनरली ये तुम्हारा प्रैक्टिकल में आता है, स्कूल कॉलेजेस में प्रैक्टिकल कराया जाता है इस पे, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये एक बेंच होता है, और जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, और इस बेंच के ऊपर एक क्या बोलते हैं लेंस को फिक्स किया जाता है, और इस लेंस को हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, लेफ्ट या फिर राइट मूव कर सकते हैं। और बेंच के लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जो क्वेश्चन के केस में कैंडल को रखा गया था, और इसके राइट साइड में स्क्रीन रखा जाता है। स्क्रीन मतलब जहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। रियल इमेज को हम लोग हमेशा पर्दों पे देखते हैं, तभी हम लोग उसको देख पाएंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल में क्या करते हैं, जो भी इमेजेस होते हैं वो पर्दे पे आते हैं, और फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो मूव कराया जा सकता है इस लेंस को लेफ्ट के डायरेक्शन में या फिर राइट के डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इस जगह पे स्केल होता है, मेजरिंग स्केल।
ये मैं नहीं बनाता हूँ, स्केल होता है और इस स्केल से मैं इस बात को देख सकता हूँ कि किसका पोजीशन कहाँ पे है और कितना है और लेंस को मैंने कितना मूव किया। ठीक है क्या? ये डिस्टेंस तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लेंस से हमें सॉरी जो मीटर है स्केल से वो मुझे पता चल सकता है और इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी बोल रहा हूँ और इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। मैं ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन को मूव नहीं करूँगा, बिल्कुल उसको डिस्प्लेस नहीं करना है। जो डिस्प्लेसमेंट करना है उसको लेंस को करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, इसको ए डिस्टेंस पे रखा, ऑब्जेक्ट से ए डिस्टेंस पे रखा। ए पे क्यों रखा? देखो ए पे हम लोग रखते नहीं है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं और इस जगह पे स्क्रीन होता है और लेंस कहीं पे भी होता है। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर एक पोजीशन के लिए, लेंस के हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज तुम्हें दिखेगा, इमेज नहीं दिखता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, स्लाइड करना पड़ता है। सबसे पहला इमेज जो बनेगा क्लोजेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग ए ले लेंगे। स्लाइड किया और यहाँ पे देखा जो शार्प इमेज बन रहा है, ऐसा शार्प इमेज स्क्रीन पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम लोग ए नोट कर लेते हैं। उस समय एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ए को नोट कर लिया हमने। अब ए को नोट किया है, उसके बाद फिर मुझे क्या करना होता है, दूसरा इमेज बनाना होता है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरा इमेज बनाने के लिए लेंस को स्लाइड करूँगा। तो मैं लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ से मूव करा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इस जगह पे था, लेंस को मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट से मूव कराया और मूव कराया, यहाँ पे आया, फर्स्ट इमेज बन गया। फिर और मूव कराया और मूव कराया और लेंस जब इस जगह पे आया तो इस जगह पे भी मुझे दूसरा इमेज मिला। सो दिस इज आवर सेकेंड पोजीशन फॉर विच वी आर गेटिंग इमेज ऑन द स्क्रीन। तो पहले वाले के लिए रे डायग्राम में बनाओ, कुछ ऐसा बनेगा। इस तरीके से और दूसरे वाले के लिए मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा बनेगा। ये इस जगह पे जाएगा, लाइट टक्कर खाएगा और ये ऐसा चला जाएगा और दूसरा लाइट रे ऐसे करके आएगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है क्या? सो ये है हमारा इमेज जिसका हाइट h2 है और ये है हमारा इमेज जिसका हाइट h1 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? ये तो मैं बस अभी एक्सपेरिमेंटल जो भी प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो अभी स्टार्ट हो। बोलो। नहीं है सर भी। हाँ, नहीं है सर। तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है और मैंने इसको कितना मूव कराया वो भी हम लोग देख सकते हैं। दिस इज A1 नोट कर लिया और ये दूसरा जो डिस्टेंस है उसको मैं A2 बोल देता हूँ। तो लेंस को बेसिकली मैंने कितना मूव किया वो हम लोग आराम से देख सकते हैं, दैट D इज इक्वल्स टू A2 माइनस ऑफ A1। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, इसमें लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट पोजीशन के लिए। बताओ फर्स्ट पोजीशन के लिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा? A2 A1 A1 होगा ना, प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में। माइनस में, ठीक है। माइनस। तो मैं इसको A1 ना लिख करके सिर्फ A लिख रहा हूँ और इसमें v का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस D कैपिटल D के टर्म्स में v का वैल्यू कैपिटल D माइनस A कैपिटल D माइनस ऑफ A और पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ कितना है इसका? f है इस लेंस का। तो फार्मूला अप्लाई करो, 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आसान है, कुछ करना नहीं है, वैल्यूज को पुट करना है। हो जाएगा 1/d माइनस ऑफ a माइनस 1/u का वैल्यू माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 1/f। या अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको वापस से सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आ रहा है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस ऑफ d माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय d माइनस ऑफ a इंटू a। इसको मैं इस तरह सेंड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा d माइनस ऑफ a इंटू a। ठीक है क्या? इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके निकलेगा। a और a कैंसिल आउट हो गया, 50 से d इज इक्वल टू f इंटू बोलो कितना आ रहा है। f को एज इट इज रहने दो, पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। a इंटू डी माइनस ऑफ a स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा आ गया। और अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, वन बाय एफ था ना ये, डी एफ इज इक्वल टू ए डी माइनस ऑफ ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी प्लस ऑफ एफ इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, क्या ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना? और यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे मुझे रिजल्ट निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, और जो रूट्स होंगे वो आएगा a1 एंड a2। तो ये इक्वेशन ही तुम्हें ये बता रहा है कि कौन से दो ऐसे लोकेशंस तुम रख सकते हो जिसके लिए ये यही, इसी को तो मैंने a लिया था। तो कौन से ऐसे दो लोकेशन तुम रख सकते हो जिसके लिए इमेज का फॉर्मेशन होगा या फिर ये इक्वेशन होल्ड करेगा, है ना? तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट्स निकलेंगे, और रूट्स हमें a1 एंड a2 प्रोवाइड करेगा, a1 एंड a2। और यही रूट्स हमें ये बताएगा कि लेंस का दो पोजीशन क्या हो सकता है। मेरी बात क्लियर है? अब इस रूट्स यस के बारे में थोड़ा सा Yes, और sir. अगर हम लोग डेप्थ में जानने की कोशिश करें, तो जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है तो जो रूट्स हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि रियल रूट्स हो और डिफरेंट वैल्यू। दूसरा क्या हो सकता है, रियल रूट्स हो लेकिन सेम वैल्यू हो, जिसमें कि a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए। इसमें a1 इज इक्वल टू a1 नॉट इक्वल टू a2 है। थर्ड केस क्या हो सकता है, इमेजनरी रूट्स। तो ये दोनों रियल है और ये क्या है, इमेजनरी। मुझे इमेजनरी पोजीशन नहीं चाहिए, बराबर। इमेजनरी मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो लेंस को मैं वैसे इमेजनरी पोजीशन पे तो रख ही नहीं सकता हूँ। आयोटा वगैरह में वैल्यू आया, वो कोई रियल वैल्यू थोड़ी ना है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन इससे रिजल्ट ज़रूर निकलेंगे, कुछ वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे। ये दोनों हमारे काम के हैं। इन दोनों के लिए ऐसे पोजीशंस आएंगे जिसमें कि मैं इमेजेस को पा सकता हूँ। लेकिन इस वाले केस में a1 a2 अलग अलग होगा, इस वाले केस के लिए a1 और a2 इक्वल होगा। अगर a1 और a2 इक्वल हो गया मतलब कि ओनली वन पोजीशन इज अवेलेबल।
केवल एक ही पोजीशन एग्जिस्ट करता है और इसमें 2 पोजीशन एग्जिस्ट। अरे मेरी बात नहीं समझ में आई क्या? इसमें अगर समझा सर। ये जो वैल्यू है A1 और A2 इक्वल हो जाए तो इसका मतलब लेंस को तुम एक ही पोजीशन पे रखोगे तभी इमेज बन सकता है, क्योंकि A1 और A2 इक्वल हो गया ना। और A1 और A2 यस अगर सर। इक्वल नहीं है तो मुझे 2 पोजीशन के लिए, लेंस के 2 पोजीशन के लिए इमेज मिल सकता है। तो यही चीज़ मैंने नीचे बताने की कोशिश करी। ठीक है फिर। अच्छा, तो रूट्स होगा कितना, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी रियल ही आ रहा है, तो रूट्स होगा कितना, उस रूट को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, तो इसमें 2 रूट्स हैं A1 A2 और उसका समेशन A1 प्लस ऑफ A2 रूट्स का समेशन कितना होगा, D के बराबर। और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कितने के बराबर होगा, A1 A2 DF के बराबर, है ना। तो A1 माइनस ऑफ A2 का होल स्क्वायर यस कितना सर। यस हो सर। जाएगा, A1 माइनस ऑफ A2 का होल स्क्वायर, ये तुमने बचपन में पढ़ा है, दैट इज A1 प्लस ऑफ A2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4A1 A2। पढ़े हो क्या ये बचपन में? यस नहीं, सर। बचपन में ये पढ़ा यस है सर। A1 माइनस ऑफ A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माइनस माइनस ऑफ 2A1 A2, और A1 प्लस ऑफ A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2A1 A2। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो तुम, आइडिया सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उधर से A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो इसी से आया। तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। A1 प्लस ऑफ A2 कितना है, D, ये आ जाएगा D स्क्वायर माइनस 4A1 A2 कितना है, DF, मैंने पुट कर लिया। और A1 माइनस ऑफ A2 बोलो या A2 माइनस ऑफ A1 बोलो, बात तो एक ही है। ये कितना है, दिस इज नथिंग बट D, स्मॉल d। समझ में आया? तो ये है D स्क्वायर, पुट कर लिया मैंने। तो ये जो D होगा या फिर जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा वो कितना होगा, हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जनरली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो हम लोग निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से क्या निकालना होता है मुझे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलो अब इसको निकालते हैं। तो ये आ जाएगा कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4DF। So focal length of the lens will be equals to D square minus T square divided by, दिया गया आंसर। तो इस फॉर्मूले को तुम लोग याद रख सकते हो और इनफैक्ट डेरिवेशन को भी चाहो तो याद रख सकते हो। ये इसमें तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस अगर इस टाइप के आए तो तुम आराम से बना सकते हो, फॉर्मूला तो है ही है, यूज़ करके। अब देखो हम लोग और भी चीज़ों को इसमें समझते हैं। मैंने रूट्स के बारे में डिस्कस किया था, रियल रूट्स एंड वर्चुअल रूट्स, इमेजनरी रूट्स। तो अगर रूट्स रियल होने चाहिए मतलब पोजीशन एग्जिस्ट करने चाहिए जिससे कि हमें इमेजेस मिले, तो उसके लिए इस कैंडल मतलब कि ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे कम से कम 1 या 2 पोजीशन तो मिले। तो इफ रूट्स आर रियल तभी तो निकल के आता है। कोई अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस ऑफ AD प्लस ऑफ DF इज इक्वल्स टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होने चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके D के वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करते हैं, है ना।
तो इसका d ग्रेटर देन 0 कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। अगर ये चीज होता है तो a1 विल नॉट बी इक्वल्स टू a2 होगा, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो a1 इज इक्वल्स टू a2 होगा। एंड इफ द रूट्स आर इमेजनरी मतलब कोई पोजीशन एग्जिस्ट ही ना करे जिससे कि इमेज मिले, तो a1 एंड a2 आर इमेजनरी, उसके लिए क्या होना चाहिए? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं? तो बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना यस आता सर। है? d स्क्वायर माइनस 4df 4df। इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो d एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 है ना, ये रिजल्ट निकल। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे a1 और a2 इक्वल नहीं चाहिए, डिस्टिंक्ट पोजीशन चाहिए, तो उसमें जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन है वो बड़ा होना चाहिए 4f से, इसलिए रिजल्ट निकालना। और अगर मुझे एक ही पोजीशन चाहिए जिसके लिए इमेज बने, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? इस d का वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, मस्ट बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और अगर मुझे एक भी ऐसा पोजीशन नहीं चाहिए जिसके लिए इमेज बन रहा हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज हो वो लेस देन क्या हो? 4f। इस चीज को तुम्हें दिमाग में रखना है। बोलो, क्लियर है क्या ये बात? यस सर। अब देखो इसमें यस सर। एक काम और करना बाकी है कि जो हमने यहाँ पे इमेजेस बनाए, एक h1 बनाया, एक h2 बनाया, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो मुझे HO, H1 और H2 में रिलेशन चाहिए, क्या होगा? रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज एंड हाइट ऑफ सेकेंड इमेज, इन सभी में रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग करके लेके आओगे इसको किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल काम है। पहले वाले के लिए मैग्निफिकेशन निकालना, मैग्निफिकेशन फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये HO तो चेंज नहीं हो सकता, ये है H1, ये हो जाएगा H1 डिवाइडेड बाय HO, मैग्नीट्यूड में देख रहा हूँ। और M2 निकाल लेना सेकेंड वाले लोकेशन के लिए मैग्निफिकेशन, it will be height of image upon height of object which will be equals to h2 by h। और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ h1 इंटू h2 आ जाएगा। तो इसे तुम लोग याद रखोगे और इसे करके लेके आना, ठीक है। ये क्या होता है? v बाय u होता है, ठीक है। तुम लोग करके लेके आना, तुम्हें खुद ही खुद समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी है, उतना कुछ टफ है नहीं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? h1 इंटू h2 का रूट अंडर। कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और इस फॉर्मूले को, इस रिजल्ट को हम लोग एक बार यूज करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जनरली बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। ठीक है क्या? अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर।
कि लेंसेज के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो तुम 2 लेंस को जोड़ सकते हो, 3 लेंस को जोड़ सकते हैं, और एक और कॉम्बिनेशन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस। मिरर और लेंस को साथ में अगर हम लोग जोड़ करके रखें तो फिर हमारा क्या होगा फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो हो सकता है कि लेंस एक मैंने लिया और उसको मैंने इस जगह पे रखा, और दूसरा लेंस मैंने इसी के साथ चिपका करके रखा है, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ फाइनल इमेज कहाँ पे बना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये बताता है कि इन दोनों लेंस को ना रख करके मैं इसका एक इफेक्टिव लेंस रखूं, ताकि जहां पे इमेज बन रहा था अभी भी इमेज वहीं पे बने, उसी जगह पे बने। तो इसका इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ये f1 है और ये f2। तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 2 लेंस है, 3 लेंस है तो एक और ऐड कर लो 1/f3 अप टू सो ऑन, चलते जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक फार्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। लेकिन इसमें मैं कुछ बातें फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मीडियम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और दूसरा चीज़ इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, लेंसेस के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा थिकनेस लेंस का तो ऑफकोर्स छोटा ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। थिकनेस ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल। लेंस का थिकनेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, ताकि हम लोग फॉर्मूले को यूज कर पाए। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, कोई बता सकता है क्या, कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका फोकल लेंथ f1 है, तो इमेज बनेगा। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करा तो इसके लिए v1 आएगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर दिया v1। ये u का वैल्यू है जो साइन के साथ है, वो साइन के साथ ही मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, और f1 का वैल्यू यहाँ पे f1 पुट कर लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही मैंने एक लेंस और यहाँ पे पुट किया तो ये v1 बन गया सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो मैं सेकेंड लेंस का जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ये फर्स्ट वाले के लिए था और ये सेकेंड वाले के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैं v जो फाइनल होगा वो निकालना चाहता हूँ, और u कितना हो जाएगा, डेट विल बी v1, और f कितना हो जाएगा, f2। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/v2 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और ये v2 क्या चीज़ है, डेट इज द फाइनल इमेज जहाँ पे वो बनेगा। तो यही इक्वेशन है ना लेंस मेकर फॉर्मूला का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बोलो, किसी को डाउट है कुछ, ये समझ में आया नहीं है? नो सर, समझा। समझ में आ रहा है ना? समझा सर। हाँ ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। लेट से एक मिरर है, सॉरी लेंस है, और ये दूसरा लेंस है, इसका फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बताओ f इक्विवेलेंट कितना होगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है
जो कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा ये बता दो। सॉल्व करो जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर 19/300। 19/300। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? चलो सॉल्व करते हैं। 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। कितना आ रहा है ये, 30 प्लस 20, 50 डिवाइड बाय 20 इंटू 30, 5/60। सो दिस इज 1/f इक्विवेलेंट। और मुझे v निकालना है। v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस ऑफ f। u का वैल्यू कितना है 50 माइनस में, और f का वैल्यू कितना है 60/5 प्लस में, और u का वैल्यू -50 और ये प्लस 60/5। कितना आ रहा है ये 50 और 60, नीचे कितना आएगा 190, और ऊपर कितना आएगा 50 इंटू 60 माइनस साइन के साथ। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। फिर बोलो ना, या फिर तुम्हारे आंसर भी तो आने चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें रॉकेट साइंस। फाइनल भी कितना आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 90। ठीक है, यस यस सर। हाँ तुमने उल्टा कैसे बोल दिया 19/300? सर मैंने 1/f इक्विवेलेंट उल्टा ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लेंस रखा गया है कुछ इस तरीके से, और दूसरा लेंस इसके पास में ही रखा गया है कुछ ऐसा। इसका फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ रखा है 30 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही निकाल, बाकी कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। फाइंड f इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बताओ। प्लस 60 सेंटीमीटर। प्लस 60 सेंटीमीटर। और किसी का कुछ? हाँ +60 आ रहा है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब अगर मैं पहले वाले का फोकल लेंथ देखूं और लेंस को देखूं, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ होता है कैसा, पॉजिटिव, जब प्लस आएगा। और f2 को अगर देखूं तो f2 हमारा कैसा है, कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस का f क्या होता है, नेगेटिव, तो मुझे -30 पुट करना पड़ेगा। ठीक है क्या? इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से याद यस रखेंगे। सर।
कि इस फॉर्मूले को हम लोग को साइन के साथ पुट करना है। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 600। तो f का वैल्यू कितना आ गया +60। तो इधर f जो है हमारा प्लस पॉजिटिव में आया, नेगेटिव भी आ सकता था। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब जो इक्विवेलेंट होगा इसका वो एक कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ट हुआ है। एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव होने का मतलब है। और अगर एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव आता तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या हो सकता है, कॉन्केव की तरह हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ पुट विथ साइन। साइन के साथ पुट करना है इस फॉर्मूले। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है इसको इस तरीके से भी चिपका करके दिया जा सकता है ऐसा, तो भी तो आंसर हमारा सेम ही आता है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में देता हूँ। लेट्स से कि कुछ लेंसेस को कुछ इस तरीके से रखा गया है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका यहाँ पे तो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n3। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया गया है हर एक का r गिवन है। सभी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r। तो बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। ये जो चिपका हुआ लेंस है उसको मैंने अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया और हर एक का मैं फोकल लेंथ निकालूंगा। f1 कितना होगा, f2 कितना होगा, f3 कितना होगा। और यहाँ पे f इक्विवेलेंट मैं आराम से निकाल सकता हूँ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह गिवन है तो f1 f2 f3 आराम से निकाला जा सकता है। बताओ f1 कितना आ जाएगा। इसके दोनों साइड जो मीडियम होगा वो एयर ही होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 एंड n3। तो 1/f1 कितना हो जाएगा, n रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज 2/r। 1/f2 कितना हो जाएगा, n रिलेटिव -1 एयर के लिए रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है 2 डिवाइडेड बाय r, वो भी माइनस साइन के साथ। और 1/f3 कितना हो जाएगा, n रिलेटिव -1/r। अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो 2/r सब में कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ और n1 -1 और इसमें आएगा माइनस ऑफ n2 प्लस 1 और n3 -1। सही है, कैंसिल आउट हो रहा है, 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा r n1 माइनस n2 प्लस ऑफ n3 -1, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के तुम्हें क्वेश्चन मिल सकते हैं।
इसमें ऑब्जेक्ट पुट कर दिया जाएगा, फाइनल इमेज कहाँ पे होगा बताने के लिए बोला जाएगा। देखो अगर दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है, सीट में ये भी फॉर्मूला गिवन होगा, अगर दो लेंस के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी गिवन है, तो इसका इक्विवेलेंट कहाँ पे बनेगा और कितना आएगा। तो मैं बोलूँगा इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेकार सा फॉर्मूला है। सिंपल सा, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके लिए इमेज बनाओ, और इमेज बनाने के बाद फिर ऑब्जेक्ट को बनाओ, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा वो बना लो। ठीक है, पहला फॉर्मूला इधर लगाओ, सेकंड फॉर्मूला इधर लगा लो, ये ज़्यादा बेटर कन्वीनियंट वे है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस। मान लो कि मेरे पास एक मिरर है और एक लेंस है, और उन दोनों को मैंने पास पास रख दिया। लेट से एक मिरर है इस जगह, सॉरी लेंस है, और मैंने एक पास में मिरर को भी रख दिया। तो इसका कॉम्बिनेशन मुझे लेंस देगा या मिरर देगा, मुझे ये बताओ। इसका कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा, लेंस देगा या मिरर देगा? अरे मिरर देगा ना, क्योंकि मिरर जब आ गया तो वो लेंस के इफेक्ट को क्या कर देता है, एक मिरर में कन्वर्ट कर देता है। फिर लेंस तो सिंपल सा रिफ्रैक्शन करता है, और जब मिरर आता है तो वो रिफ्लेक्शन करवाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन या तो तुम्हें एक कॉनकेव मिरर दे सकता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर दे सकता है। इसका कॉम्बिनेशन तो कॉनकेव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा। और एक और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक प्लेन मिरर भी बन सकता है। ठीक है, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी है इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसका मैं एफ कैसे निकालूंगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग ये लिखेंगे, डेट 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 focal length of the mirror minus 2 divided by the focal length of the lens, focal length of the lens। ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब हो सकता है, समझा सर। हाँ अब हो सकता है समझा कि सर। एक से ज़्यादा लेंस हो, 2-3 लेंसेस इस जगह पे प्लेस कर दिए हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1/f1 प्लस 1 बाय f2 अप टू 1, जितने भी लेंस लिखे हुए। तो ये बेसिकली जो लेंस का फोकल लेंथ है वो इक्विवेलेंट वाला है। और इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से कि जो लाइट रेज है इसके ऊपर फॉल करे तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा क्या हुआ, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ तो मिरर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तीसरा वापस से रिफ्रैक्शन हुआ है, लेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये फाइनली जाकर के इमेज बनाएगा। तो टोटल मुझे 3 फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, और 3 फॉर्मूले जब अप्लाई करते हैं तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। और साथ में इसके साथ साइन के साथ पुट करेंगे, साइन के साथ वैल्यूज को पुट करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट जो है
तो इस जगह पे रखा गया है। इसका फोकल लेंथ दिया गया है f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। बताओ, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। सॉल्व करो इसको। सर 150/7 आ रहा है। 150/7। नहीं, अगर वो नहीं है तो फिर -150/30। अच्छा ठीक है, पहले तो इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, वही हमारे काम का चीज़ है। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विच इज 30। प्लस होगा या माइनस में होगा? इसका पोल इस जगह पे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में। ये क्या हो गया? नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरा पॉजिटिव। इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो -2 डिवाइडेड बाय 20 20। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 1/30 माइनस 1/10 दिस इज एफ इक्विवेलेंट। कितना आ रहा है ये? 10 माइनस 30 डिवाइड बाय 10 इंटू 30। सो एफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, माइनस में आया ना, 300 डिवाइड बाय -20 -1500। -15 आ रहा है सर। -15 सेंटीमीटर दिस इज द फोकल लेंथ। और ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? यस सर। मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। तो एक कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर के सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा? तो v वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही था मिरर का फॉर्मूला। तो v कितना आ जाएगा? यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना? -50। एफ का वैल्यू कितना? -15 डिवाइडेड बाय यू का वैल्यू -50 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आता है इसका आंसर? 150/7। 150/- नहीं सर, -150/7। -150/7। तो देख लेना, काफ़ी सिंपल है, ऐसा कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो अब मैं एक SC वर्मा का क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक कॉनकेव मिरर था इस टाइप का, कटोरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बॉल, काफ़ी छोटा अपर्चर वाला था। और उसमें क्या कर दिया गया? पानी भर दिया गया, वाटर। कटोरी में पानी भर दिया गया इस जगह पे। इसका अपर्चर काफ़ी ज़्यादा छोटा है और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n इज इक्वल्स टू 4/3 गिवन है। ऐसा करते हैं, अच्छा वैल्यू ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, लेट्स से 2 और एयर है ऊपर सॉरी और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और इसका जो फोकल लेंथ गिवन है डेट f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? फाइंड द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। सॉल्व करो इसको। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है इज 50 सेंटीमीटर।
डेटा परफेक्ट नहीं है तो आराम से कैलकुलेशन करना। देखो इस क्वेश्चन में कितना -15 सेम तो 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ना निकालें और मैं इसको डायरेक्ट करूं। कैसे? ये जो वाटर है इस वाटर सरफेस से क्या करेगा, वो रिफ्रैक्शन करेगा और अपेरेंट डेप्थ आएगा। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 और ये n इज 2 है। तो पहले जो लाइट रे वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन NO इज इक्वल्स टू DI अपॉन NI। देखना ये है कि दोनों सही प्रोसेस है या कुछ गलत है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 51 और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज और NI कितना हो जाएगा, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस मिरर को लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, 100 सेंटीमीटर से आ रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज 100। क्या इसका अपर्चर काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसको थिकनेस को मैं काफ़ी नेग्लिजिबल बोलूँगा। अब ये मिरर के ऊपर फॉल करेगा, मिरर के ऊपर फॉल करेगा और इसका फोकल लेंथ गिवन है डेट इज 20। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u 1 + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस ऑफ f। u का वैल्यू कितना है -100, f का वैल्यू कितना है, प्लस होगा या -20, -20 -20 और u का वैल्यू कितना है -100 + 20। जैसे अगर हम लोग v निकालेंगे, v कितना आ रहा है 100 × 20 डिवाइडेड बाय -80। -25 सेंटीमीटर आया, बराबर है। तो ये जो लाइट रे इस जगह पे स्ट्राइक किया है वो -25 सेंटीमीटर पे जाकर के इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेट से थोड़ा ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, उससे पहले ही रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा, ये लाइट रे चाह रहा था कि मैं इस जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट करूं एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। पानी का थिकनेस काफ़ी कम है, दिस टी इज नेग्लिजिबल। तो वाटर सरफेस से जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस मिरर से है। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन NO इज इक्वल्स टू DI/NI। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 25 और इंसिडेंट लाइट रे किस मीडियम में, इस वाले में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन NI। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, इट इज 12.5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर, है कि नहीं, 12.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और ये माइनस आया है तो ऑफ कोर्स ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या तरीका था कि ये जो मिरर है इसमें पानी भरा हुआ है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा और एक मिरर बन जाएगा, आया ना, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकलता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ द मिरर माइनस ऑफ 2/f ऑफ द लेंस। इसका n का वैल्यू है 2 और इसका फोकल लेंथ है 20, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 40। तो इसका f कितना हो जाएगा लेंस का, 1/f ऑफ लेंस विल बी इक्वल्स टू n रिलेटिव -1, n रिलेटिव दैट इज 2 -1, 1/r1 - 1/r2। फर्स्ट वाले सरफेस पे टक्कर खाया लाइट रे तो वो इन्फिनिटी प्लेन है, वो हो जाएगा 0 माइनस 1/r2 और r2 कैसा है नेगेटिव -40। फाइनल आंसर कितना है, 1/f ऑफ लेंस विल बी इक्वल्स टू कितना, ये 1/40।
पुट कर लेते हैं इस जगह पे वैल्यू 1/f ऑफ मिरर। मिरर का कितना है 20, प्लस में होगा या माइनस में होगा, माइनस में, माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस में 40। और ये लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है ना। तो ये आ गया 20 और इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लो, कितना आ रहा है माइनस 1/10। सही है क्या? तो F इक्विवेलेंट आ गया यस सर। -10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं किसका, लेंस का या मिरर का। मुझे पता है कि इसका कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा, मिरर देगा, तो मुझे मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंस का फॉर्मूला मत अप्लाई कर लेना। तो V इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना है -50 सेंटीमीटर पे था ना, माइनस ऑफ 50 और f का वैल्यू कितना है -10 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू क्या है -50 प्लस ऑफ 10, कितना आ रहा है ये 500 डिवाइडेड बाय 40 माइनस, कितना आ रहा है ये -25/2 विच इज माइनस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। क्या दोनों से सेम आंसर आया है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो रिजल्ट सेम आएगा, बस तुम्हारा प्रोसेस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि तुमको टाइम कितना लगेगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये प्रोसेस थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, लेंदी उतना ज़्यादा नहीं, या फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या प्रीफर करते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो वहाँ पे भी कर सकते थे, मिरर जब हम लोगों ने पढ़ा, एपरेंडे पढ़ा, उस समय कर सकते थे। और ये जो है, जो सेकंड मेथड है, ये हम लोग अभी कर सकते हैं आसानी से। तो ये हम लोग का पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक और सब टॉपिक आता है, डेट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और फिर उसमें आई डिफेक्ट वगैरह देखेंगे, फिर उसमें मैग्नीफिकेशन देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। होमवर्क के लिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को समझ में आया होगा आई थिंक सभी को। समझा सर। होमवर्क के लिए कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 1, एक ही सेक्शन बचा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला, उसे कंप्लीट करना। सर वो टेलीस्कोप वाला और वैसा भी कुछ तो एक सेक्शन है। हाँ, उसको नहीं करना है, सेक्शन FG है ना शायद। हाँ सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन G कर लेना और एक DPP कर लेना। इतना होमवर्क कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट। ओके सर। चलो ठीक है, चलो बाय।